उसने कहा कि भगवान की कृपा से तू मेरे गर्भ में आ और तब तुझे इस बैठने पर अवसर मिलेगा। तो भगवान साधन हो गए और गर्भ साध्य हो गया। हम किसी स्थान पर जाते हैं, किस साधन से जाते हैं उसका महत्व नहीं है, वो स्थान का महत्व है जहां हमको पहुंचना है। बालक ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास आए, सिसक सिसक कर रो रहे थे। मन में कुछ गुस्सा है अपनी छोटी मां के प्रति, कुंठा से भरे हैं। तो उसे जो विद्वान मां थी, विदुषी मां थी, उसने क्या कहा कि मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनोयत पर दुख दुस्तत सत्यम सुरुचाम बेतिम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा, तू किसी के अमंगल की बात मत सोच, किसी के विषय में गलत मत सोचो, क्योंकि जो मनुष्य दूसरे को दुख देता है ना, उसे उसका फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। अरे तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, तेरी छोटी मां ने तुझे परम पिता की गोद में बैठने को कह दिया। बताओ, तुम्हारी शत्रु है कि हितैषी है? और ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा बेटा भगवान श्री नारायण के चरणों का प्रेमी होगा, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगति जासु सुत होई। रघुपति भगति जासु सुत होई। रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मां सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र गोविंद के चरणों का प्रेमी हो जाए। हमारी संतान थोड़ा बहुत पूजा करने लगे ना, हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, अब ये बाबा बन जाएगा, अब पढ़ाई लिखाई कुछ होगी नहीं, अब केवल यही पूजा पाठ ही करेगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं वही मैया पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र भगवान के चरणों में अपना सिर नवा दे। सुनीति ने बालक ध्रुव से कहा, तू वन में जाकर परमपिता की आराधना करो। नन्हा सा बालक, 4.5 वर्ष की अवस्था, मन में डर लग रहा था। तो सुनीति ने पुत्र से कहा, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ भगवान है। और हाँ, जाने से पहले ना अपनी छोटी माता सुरुचि का आशीर्वाद लेकर के जरूर जाना। धन्य है सुनीति जैसी माताएं, जो अपने संतानों को इस प्रकार के संस्कार देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि संतान माता के दोष के कारण चरित्रहीन होते हैं। दुश्शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता और कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषात् दरिद्रति। संतान अपनी मां के दोष के कारण चरित्रहीन हो जाते हैं, पिता के दोष के कारण मूर्ख रह जाते हैं, और कुल के दोष के कारण कायर या डरपोक होते हैं, और दरिद्रता का कारण वह स्वयं है, आत्मदोषात् दरिद्रति। बालक ध्रुव के मन में दृढ़ता आई। मैया सुरुचि के पास गए, बोले मां, आपने आदेश किया था, मैं वन जा रहा हूं। एक बार तो सुरुचि के मन में दया आ गई। छोटा सा बालक, 4.5 वर्ष का बच्चा, कैसे जाएगा वहां पर, कैसे रहेगा अकेले? पर सोचने लगी कि रहेगा तो हिस्सा मांगेगा, चला ही जाए तो ही ठीक है। तो उन्होंने मन से आशीर्वाद दिया, ठीक है वन में जा रहा है, मेरा आशीर्वाद है। अब ध्रुव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। 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 जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची
ज्ञान के बिना, गुरु की शिक्षा के बिना भवसागर से पार जाना अत्यंत कठिन है। चाहे वो भोले बाबा हों या चाहे ब्रह्मा जी हों, गुरु तो करना ही पड़ता है। क्योंकि गा कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर जो प्रकाश भर दे उसी को गुरु कहते हैं। अब ध्रुव जी के मन में दृढ़ संकल्प था, अब गुरु की आवश्यकता थी। उस सामने से नारद जी आते हुए दिखाई दिए और शास्त्र कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति। नारद जी जिसको मिलते हैं ज्ञान अवश्य देते हैं। ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि गुरुजनों को ना साष्टांग प्रणाम करना ही उचित है। यह प्रकृति 8 प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बनी है और इस 8 प्रकार की प्रकृति में मिल जाने को ही साष्टांग कहते हैं, साष्टांग प्रणाम कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले जब परंपरा थी, गुरु भगवान संत भगवान कोई भी घर में आते थे तो साष्टांग प्रणाम करते थे। फिर धीरे धीरे परंपरा हुई सिर पर पैर रखकर प्रणाम करने की, फिर धीरे धीरे हाथों से स्पर्श करने की परंपरा हुई। अब तो लोग घुटना ही छू लेते हैं। अब तो और भी समय आया, दूर से ऐसे हाथ दिखा देते हैं, प्रणाम। ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकृति स्वरूप परमात्मा ने मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने से आप अपनी आत्मा का निवेदन करते हैं, आत्मनिवेदन होता है। बालक ध्रुव ने अपने मन की सारी व्यथा बताई कि कैसी छोटी मां ने अपमान कर दिया, कैसे ये सब बातें कहीं। तो नारद जी समझाने लगे, बेटा तू अभी बच्चा है, हम नहीं समझते कि इस आयु में किसी का मान या अपमान हो सकता है। अरे भगवान के मार्ग का पता पाना अत्यंत कठिन है। लौट जाओ, हर्ष छोड़ दो, लौट जाओ। यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराधयो मतो मम। ध्रुव जी बोले, ब्रह्मन मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ है। अब लौटने का तो प्रश्न ही नहीं है। नारद जी ने बालक ध्रुव के संकल्प को देखा तो बड़ा सुंदर उपदेश किया कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यदि इच्छे श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एक ही साधन है, एकमेव हरेस्तत्र, भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा, और कुछ नहीं। नारद जी ने कहा, बेटा तुझे यदि गोविंद को प्राप्त करना है ना, तो पहले मन को जीतो, और मन को जीतना है तो पहले रसना, जीभ को जीतो। यमुना में जाकर स्नान करो, मधुबन में जीभ पर नियंत्रण रखना, फल खाकर भजन करना, और मुझे विश्वास है तुम्हें एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे, अवश्य दर्शन देंगे। तो इतिहास पुराणादि वेद शास्त्रम विधिम विना केवला हेतु की भक्ति रुत्पाता एव केवलम। इतिहास पुराण शास्त्र में जो विधि लिखी है पूजा की, उस विधि के विपरीत हम लोग जो अपने मनमर्जी से भक्ति करते हैं ना, इससे केवल उत्पात खड़े होते हैं। उत्पातात एव केवलम, भगवान नहीं मिलते। पर ध्रुव जी ने नारद जी के उपदेश को ग्रहण किया, यमुना में आकर स्नान किया। अब एकांत में वटवृक्ष के किनारे खड़े हो गए और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत जनों का मत है कि इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो 48 लाख बार जप करते हैं, एक न एक दिन उनको गोविंद अवश्य दर्शन देते हैं। अब ध्रुव जी के भजन का पहला मास चल रहा है, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन शाम को पत्तल फल तोड़कर खा लेते हैं। ध्रुव जी के भजन का दूसरा मास प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6वें दिन केवल पत्तल पत्ते तोड़कर खा लेते हैं। तो त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित बदराशना आत्मवृत्त्युनुसारेण मासम नित्यर्चयेन हरिम। अखंड भजन चल रहा है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल पानी पीकर रह जाते हैं। और चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु पीकर रह जाते हैं।
तो पंचमे मास अनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचल। 5वां महीना लगा, राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर ब्रह्म परब्रह्म का चिंतन करने लगे और एक पैर से खड़े हो गए। प्राण रुक गया। ध्रुव जी के हृदय में भगवान नारायण प्रकट हो गए। अब ध्रुव जी की इस कठोर तपस्या से जितने भी देवता थे ना, सबकी सांसें रुकने लगी। सब घबराए घबराए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा यही हाल तो हमारा भी हो रहा है। अब रोते रोते सब भगवान के पास गए। तो भगवान ने कहा कि नैवं विधामो भगवन् प्राणरोधम चराचराच किल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनो द्विदोक्मोक्षम पात्रं वयं वा शरणं शरण्यम। श्री हरि ने कहा कि देवताओं डरो मत, मैं शीघ्र ही बालक ध्रुव का दर्शन करूंगा। यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जाऊंगा। भगवान कह रहे मधोर वनम वृत्य दिदृक्षया गतः, मैं बालक ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा। यहां भगवान स्वयं दर्शन करने जा रहे हैं और उसे इस कष्ट से निवृत्त करूंगा, तप से निवृत्त करूंगा, क्योंकि वह कृपा कर दे तो बिल्कुल संभव है। कृपा की न होती जो